हेलो माय प्यारे दोस्तों, मैं एम के आर्यन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोग को बताया था कि जितने भी रेलवे ने क्वेश्चन पूछा था 18, 20, 21 जो भी एग्ज़ाम में है ना, जो 2020 में 21 में जितने भी एग्ज़ामों में टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी का सॉल्यूशन हम आप लोगों को कराने वाले हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग परसेंटेज शुरू करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो विद्यार्थी पूरे नए हैं ना, उनको ज़्यादातर समझ में नहीं आएगा। जो कहीं ना कहीं पढ़े हैं उनको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, जो विद्यार्थी पूरे नए हैं उसके लिए भी मैं एक वीडियो पर डे डाल रहा हूँ, उस पर आप फोकस कीजिएगा। उसके बाद अपने आप ये सभी क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा हम है ना टाइम को नहीं लेते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा RRB NTP से है ना 7/1/2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या कहता है। करा एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या क्या होगी। कुछ नहीं करना है, जब भी वृद्धि या कमी वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करना है आप लोगों को, मतलब प्रारंभ है ना, यहाँ इधर पटे लिखते हैं प्रारंभ और अंत का रेशियो लिख देना। ठीक है, परसेंटेज है लेकिन टोटल क्वेश्चन हम रेशियो पर बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब है कि जब भी आप लोगों को वृद्धि कहे, कमी कहे, जब भी इस तरह से क्वेश्चन दे दे तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, प्रारंभ और अंत का क्या करना है, रेशियो लिखना। ठीक है जी, चलिए वहाँ पे क्वेश्चन आप लोग करेगा, थोड़ा इधर साइड लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे हम, प्रारंभ और अंत का रेशियो। ठीक है, तो प्रारंभ प्रतिशत में यदि भिन्न में रहे, जैसे मान लिया जाए दे दिया रहे 16.2/3% की वृद्धि, तो कुछ नहीं करना, इसका जब फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो बताएं, एक वीडियो है ना, ये सभी क्लास करा रहे हैं आप लोग को बेसिक, उस पर आप लोग है ना देखिएगा, यदि जानते हैं तो सही है। चलिए, तो इसमें कुछ नहीं करना, यदि कहा था 16.2/3 की वृद्धि, ठीक है, तो इसमें क्या करना है आप लोगों को कि जो 16.2/3 का जो होता है फ्रैक्शन मान, इसको लिखेंगे। तो 16.2/3 का मतलब होता है 1/6। और यदि सिंपल प्रतिशत रहे 20%, 30%, 10%, तो आप लोग प्रारंभिक राशि शुरू वाला मानिएगा। ठीक है, और यदि आप लोगों को वृद्धि रहे प्रति भिन्न में रहे, मतलब पूर्णांक में रहे, तो जो नीचे रहेगा उसको मानिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा था सिंपल 10% की वृद्धि है, इसका मतलब प्रारंभिक राशि मानेंगे क्या, 100 मानेंगे, और 10 का वृद्धि हो जाएगा तो अंतिम में कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा अगला वर्ष में। ठीक है, अच्छा, कह रहा है कि अगले वर्ष में पूछा जा रहा है। यदि 2 वर्ष बाद पूछता ना तो कुछ नहीं कीजिएगा आप लोग, यदि 2 वर्ष बाद पूछेगा तो स्क्वायर कर दीजिएगा, 3 वर्ष बाद पूछेगा क्यू कर दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को आएगा, हम बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे लिख दिए 100:110। ठीक है, अब क्या करना है कि यदि कटेगा तो काट देना, तो 0 से 0 कट गया। अच्छा, वर्तमान में मतलब शुरू में दिया हुआ है इसका 20,000 है ना, और यहाँ देखिएगा जो दिया हुआ उससे भाग दे दीजिएगा, जिसे निकालना उसे गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ वर्तमान में दिया हुआ 20,000, यहाँ वर्तमान में है 10। अच्छा, निकालना है अंत वाला, मतलब 11 से गुना कर दीजिए, 0 काट दीजिए। अब 11 दूनी 22,000 हो जाएगा इसका अंत में, मतलब अगले वर्ष का जनसंख्या। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाले औसत वृद्धि क्या होगा। प्रति वर्ष का पूछा जा रहा है, ये भी देखिएगा NTPC का पूछा हुआ 2021 का क्वेश्चन है। तो देखिएगा, इसमें भी कुछ नहीं करना है, प्रारंभ और अंत का सबसे पहले रेशियो। अभी कितने वर्ष का निकालना उसको नहीं लिखिए, सबसे पहले लिख दीजिए प्रारंभ और अंत का रेशियो। तो देखिएगा, प्रारंभ में दिया हुआ था 1,75,000, ठीक है, अब अंत में दिया हुआ 2,62,500। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कहिएगा सर कि 2 0 से 2 0 कट गया ना, रेशियो काट दीजिए आप। चलिए, जब 2 0 कट गया, अब इसको क्या कीजिएगा है ना, 25 से काट दीजिए। तो जब इसको 25 से हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ 4 और 3 7, इसका मतलब हो गया 70 बार में ये कटेगा। अच्छा, इसको 25 से काटिएगा तो हो जाएगा 25 चौका 100, 104 और 100 मतलब 5 बार में कटेगा। ठीक है, 105 बार में ये कटेगा 25 से। चलिए, अच्छा, और 7 से कटेगा है ना, 7 से कट जाएगा,
ये तो चलिए 7 से काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10 बार में कटेगा, यहाँ से 7 से काटेंगे है ना तो 15 बार में कटेगा। अच्छा और कट रहा है तो देखिएगा यहाँ से 2 अनुपात कितना हो गया 3 हो गया। अब कह रहे प्रति वर्ष होने वाली वृद्धि क्या है, तो सबसे पहले टोटल वृद्धि है क्या वो निकाल लीजिए, उसके बाद जितना बस रहेगा उससे भाग दे दीजिएगा, वहाँ से आप लोग का प्रति वर्ष निकल जाएगा। तो चलिए कहिएगा सर यहाँ से तो एक वृद्धि हो रहा है ना, प्रतिशत निकालना है तो टोटल जो प्रारंभिक राशि उस पे निकलता है। तो यहाँ था 2 हो गया 3 मतलब 1 का वृद्धि। अब शुरू में था 2 प्रतिशत के हम लोग कितना से गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे। तो चलिए इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना प्रतिशत 50%। लेकिन ये 50% कितने वर्षों का वृद्धि था, तो 5 वर्षों तक का था है ना। लेकिन कह रहा प्रति वर्ष औसत वृद्धि क्या होगा, तो 5 वर्ष से भागा दे दीजिए तो कितना हो गया 10% इसका वृद्धि हो गया। तो ये ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% से बढ़ जाती है, तो 20 मिनट के बाद उनकी आबादी में हुई कुल वृद्धि क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए 2 तरीके से हम बताएंगे। एक तो इसका फार्मूला होता है कि किसी भी संख्या में पहले x% की वृद्धि फिर y% की वृद्धि, तो टोटल वृद्धि बराबर होता है x + y + x/100। एक तो ये हो गया, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, पहले 10% था फिर 6% है, फिर यहाँ 10 × 6 हो जाएगा है ना, तो 10 × 6 = 16 हो गया, 0 0 कट जाएगा, यहाँ पॉइंट हो गया 6, तो 10 × 6 = 16 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या बोले कि जब भी वृद्धि और कमी वाला आंसर रहे तो प्रारंभिक और अंतिम राशि का क्या लिखना है, अनुपात लिखना है। तो 10% के वृद्धि मतलब 10 इधर मतलब 100 हो जाएगा, इधर 110 हो जाएगा, तो 0 0 कट गया तो 10 से 11 हो गया। फिर 6% की वृद्धि मतलब इधर 100 हो गया, इधर 106 हो गया। तो दोनों तरफ गुना करके आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुष की जनसंख्या में 5% वृद्धि तथा महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। तो कह रहा है कि कस्बे में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या क्या है। देखिएगा जब भी प्रश्न में 2 राशि दिया रहे, पहला राशि दिया हुआ आपका कि कुल जनसंख्या जो शुरू में है आपका दिया हुआ 10,000। ठीक है, फिर कह रहा है कि पहला यदि है ना, यहाँ पे कह रहा है कि मतलब पुरुष में मतलब मैन में कह रहा है 5% की वृद्धि, वोमेन में कह रहा है 10% की वृद्धि। तो वृद्धि के बाद जो कुल राशि यहाँ पे मतलब कुल जनसंख्या हो जाता है वह 10,000 कितना है 800 है। तो इसमें जब भी 2 राशि रहे और 2 का मान निकालना हो प्रतिशत में, तो यहाँ पे हम लोग एक गाय और मुर्गा का प्रश्न का नियम पढ़ते हैं जो रेशियो में हम आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, उस नियम पर हम इस प्रश्न को आप लोग को बताने वाले हैं। अच्छा यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो दे देगा वृद्धि के बाद वाली राशि, तो ये जो है ना वृद्धि के बाद वाली राशि है, और एक दे देगा सिर्फ इतना का वृद्धि दे देगा। ठीक है, जैसे कहा देता कि 800 का वृद्धि हो जाता है। तो दोनों तरीका अलग अलग है बनाने का तरीका एक ही, लेकिन दोनों प्रश्न अलग है। क्योंकि यदि ये वृद्धि देता ना तो सिर्फ इसका हम 5% निकालते, लेकिन यहाँ वृद्धि के बाद वाला राशि है तो इसका निकालेंगे हम लोग 105%, क्योंकि 5 का वृद्धि भी तो करना है, और इसका निकालेंगे हम लोग 110%। तो चलिए अच्छा एक चीज़ और क्या ध्यान देना है कि यहाँ यदि महिला का निकालना है तो सबको मान लेना है आप लोग को पुरुष, और जब पुरुष को निकालना है तो सबको मान लेना है महिला। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कह रहा है कि महिला की जनसंख्या क्या है, तो सबको हम लोग क्या मान लेंगे, पुरुष मान लेंगे। तो पुरुष में कितना प्रतिशत का वृद्धि था, तो 5%, तो 5% का वृद्धि मतलब 105/100 हो गया है ना। अच्छा वृद्धि रहता तो सिर्फ 5% लिखते हैं यहाँ, लेकिन वृद्धि के बाद वाला है तो यहाँ पे हम बाद वाला लिखें। चलिए यहाँ पे 2 0 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे गुना हम लोग करेंगे तो हो जाएगा कितना 10,500। ठीक है, चलिए 10,500 आ गया। अब यहाँ टोटल दिया हुआ है कितना 10,800, अब आया कितना 10,500। तो यदि हम टोटल में पुरुष घटा देंगे तो महिला नहीं निकल जाएगा, तो कहेगा सर बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ 10,800 में 10,500 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 300। और यहाँ क्या करना है आप लोग को कि जब यहाँ हम लोग अंतर लिए तो यहाँ भी दोनों में अंतर लेना है। तो 5% और 10% में जब अंतर लेंगे तो 5% का हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा ऊपर में 100 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ से कट जाएगा 6×5 = मतलब 6,000 हो जाएगा क्या महिला। यदि पुरुष पूछेगा तो 10,000 में घट जाएगा तो 4,000 हो जाएगा। तो यहाँ महिला पूछ रहा था 6,000, आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ना। ये समझिए एक CI का क्वेश्चन है लेकिन परसेंटेज में पूछा है, तो इसको CI के तरीके भी बताएंगे और परसेंटेज के भी तरीके बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या 1331 हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष इसकी जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। तो हम वही बोले कि जब भी प्रतिशत रहे है ना, वृद्धि या कमी रहे, तो प्रारंभ और अंत का रेशियो लिख दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा 100 मतलब 10% की वृद्धि, तो इधर हो गया 110। कहिएगा सर 0 काट कर डायरेक्ट लिखिए, तो 10 अनुपात कितना हो गया 11। लेकिन कह रहा है कि कितने वर्ष बाद इसकी जनसंख्या 1000 से इधर 1331 हो जाएगा। मतलब शुरू में 1000 होना चाहिए और यहाँ होना चाहिए 1331। तो हम इसके पहले बताए थे कि यदि यहाँ 2 वर्ष के बाद पूछता तो स्क्वायर लिखिएगा, यदि 3 वर्ष के बाद पूछता तो क्या लिखेंगे क्यू। तो कहीं ना कहीं ये 10% का वृद्धि हुआ, तो कहीं ना कहीं इसका या तो स्क्वायर होगा, नहीं तो क्यू होगा, नहीं तो पावर 4 होगा, नहीं तो पावर 5 होगा। तो आपको दिमाग लगाना है कि सर इसका आप क्यू कीजिए और इसका भी क्यू कीजिएगा, तो इन दोनों का रेशियो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है कितने वर्ष का बाद हो गया, डायरेक्ट आंसर आप लोग कितना वर्ष दे दीजिएगा, 3 वर्ष। कोई कलम लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। करे लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या या 84,700 है, तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो वही बोले है ना कि जैसे वृद्धि का मेरा आ गया, प्रारंभ और अंत का रेशियो लिख दीजिए। 20% का वृद्धि मतलब इधर 100 हो जाएगा, इधर 120 हो जाएगा, तो कट जाएगा 0 मतलब 20 100 20 26 हो गया, 5:6 हो गया। लेकिन कह रहा था कि वर्तमान में इसकी जनसंख्या दिया हुआ 84,700। ठीक है, सॉरी 84,700 नहीं है, 1 0 और है इसमें। ठीक है, मतलब 8,47,000 दिया हुआ। तो कह रहे 2 वर्ष के बाद, तो अभी तुरंत बताइए कि 2 वर्ष रहेगा तो स्क्वायर कीजिएगा, 3 वर्ष रहेगा तो क्यू कीजिएगा। तो 2 वर्ष है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा 5 5 25 6 6 36 हो गया। अब देखिएगा ये वर्तमान दिया हुआ है तो वर्तमान से भाग दे दीजिए, बाद में पूछ रहा है तो गुना कर दीजिएगा, इसको हल कर लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये सभी कैलकुलेशन करने के लिए हमने पहले से बेसिक के वीडियो गुना भागा का बनाया हुआ है, उस पर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वही प्रश्न है ना जो बोले थे कि गाय मुर्गा पर पढ़ाएंगे, वही प्रश्न है। कह रहे एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। देखिएगा उस समय समझ में नहीं आया तो फिर से बता रहे हैं, एक बार फिर से समझिएगा। कह रहे एक गांव की कुल जनसंख्या दिया हुआ कितना 4000। कह रहे पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या में 10% और 20% वृद्धि होने पर गाँव की जनसंख्या 45, मतलब वृद्धि होने के बाद दिया हुआ है। इसका मतलब है कि पुरुष में दिया हुआ है कितना प्रतिशत वृद्धि, तो 10%, और स्त्री में दिया हुआ है कितना प्रतिशत वृद्धि, तो 20%। तब कह रहा है कि वृद्धि के बाद होने वाले गांव की कुल जनसंख्या जो हो गया, अब कुल हो गया 4500 हो गया। ठीक है, 2 तरीके से बोले, एक तो बोले कि ये वृद्धि का रहेगा और एक बोले रहे वृद्धि का बाद रहेगा। यदि वृद्धि का बाद रहेगा तो यहाँ पे 110% निकालिएगा, यहाँ 120% निकालिएगा, और यदि वृद्धि रहेगा तो यहाँ सिर्फ 10% निकालिएगा और 20% निकालिएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहे गाँव में पुरुष की जनसंख्या क्या, फिर क्या आप लोग को बोले कि जो निकालना रहे उसके अपोजिट का मान वहाँ पे घटाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पुरुष पूछ रहा है तो स्त्री का मान यहाँ पे घटा दीजिए। तो इसका स्त्री का मान यहाँ पे निकालेंगे तो 120/100 निकालेंगे, क्योंकि यहाँ वृद्धि के बाद दिया हुआ है। चलिए यहाँ से 0 0 0 0 कट गया, हो जाएगा 12 चौक 4800 हो गया है ना। अब यहाँ 4800 है जी, यहाँ 4500 है जी, अब दोनों का अंतर निकालिएगा तो 300 हो जाएगा। माइनस प्लस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 300 हो गया। अब यहाँ बोले थे कि दोनों का अंतर निकालिएगा, तो 10% और 20% में अंतर कितना हो गया 10, अब प्रतिशत हटेगा तो ऊपर 100 गुना हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, मतलब 300 गुना 10, इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना हो गया 3000 हो गया। कोई ज़्यादा लफड़ा है नहीं इसमें, है ना। अच्छा ये सभी आप लोग नहीं लिखिएगा, ये सभी तो क्वेश्चन में दिया हुआ, डायरेक्ट हम यहाँ पे हल करेंगे ना, क्योंकि एक लाइन में हम लोग को आंसर देना है। ठीक है, ये सभी जो है आप लोग को प्रश्न में दिया हुआ रहता है। लिखने का ज़्यादा प्रयास कीजिएगा तो ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि जितना कम लिखने का आदत रहेगा ना, उतना ज़्यादा आप लोग को कैलकुलेशन भी फास्ट होगा, शुरू में दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा और बनाइएगा।
करा एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे, और बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी मतलब उसके बाद 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या के लाइटर है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या क्या थी। चलिए ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि कस्बे की कुल जनसंख्या शुरू में 100 था, ठीक है। अब 5% महामारी की वजह से मृत्यु हो जाता है तो इसके बाद जो बचता है तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, है ना। अब इसमें भी कह रहा है कि 8% चला जाता है तो 95 का जब हम 8% मतलब 100 निकालेंगे तो हो जाएगा 19 पचे 95, 20 पचे हो जाएगा कितना 100, 4 दुना हो गया 8, यहाँ से 10 दुना हो गया कितना 20, तो हो जाएगा 19 चौक हो जाएगा 76, मतलब 7.6 जो हो जाएगा कस्बे छोड़कर चला जाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है इसके बाद अभी जो बचेगा वो हो जाएगा इसमें 7.6 घट जाएगा। इसका मतलब इसमें 8 घटेगा तो हो जाएगा 87, इसका मतलब 87 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बचा था 88,274 और यहाँ बचा 87.4 और गुने पूरे जनसंख्या निकालना है, 100 से गुना कीजिए, यहाँ पॉइंट कीजिएगा तो 0 दीजिएगा। अब इसको आप लोग को क्या करना है, हल करना है ना, हल करके उत्तर आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है ना, बहुत ही हलवा सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो जाती है तो गांव में मतलब उस वृद्धि की प्रतिशत ज्ञात करें। तो वही बोले थे कि प्रारंभ और अंत का रेशियो लिखिए, 18,000 22,500 रेशियो लिख दे, 2 0 कट गया। अब यहाँ से हम लोग काट सकते हैं ना, तो 25 से सॉरी यहाँ से कितना बार में काट देंगे, तो चलिए इसको हम लोग काटते हैं 15 से, है ना। तो 15 से जब काटेंगे तो हो जाएगा 15 से 12 बार में। अब यहाँ से 15 से हम काटेंगे तो कितना बार में हो जाएगा, 15 बार में हो जाएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है। फिर कटेगा यहाँ से 4 अनुपात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना का वृद्धि हो रहा है 1 और बटा यहाँ 4 शुरू वाला रखेंगे, प्रतिशत के लिए 100 तो हो जाएगा 25 चौका 100, इसका मतलब कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया, तो कहिएगा सर 25%, ऑप्शन नंबर ए हो गया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। कर एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष में इसमें 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष की जनसंख्या मतलब जो वर्तमान में और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात क्या। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रेशियो लिखना है ना, तो रेशियो क्या क्या लिखना है, प्रारंभ और अंत का रेशियो लिखना है, मतलब शुरू वाला और लास्ट वाला। तो चलिए प्रारंभ और अंत का जब हम लोग रेशियो लिखेंगे तो सबसे पहले जो वृद्धि था 10% का, तो इधर 10 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 11। कहेगा सर 10 से 11 कैसे लिख देते, तो 100 से 110 होगा ना, 0 0 तो कट ही जाएगा। फिर कह रहा है 20% का वृद्धि, तो 100 120 हो जाएगा, तो 20 25 100 हो जाएगा। अब 20 6 20 हो गया, मतलब 5:6 हो गया, है ना। फिर कह रहा है तीसरे वर्ष में 25% की कमी, तो कमी का मतलब इधर 100 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 75, तो हो जाएगा 25 चौका 100, इधर हो गया 25 या कितना 75। चलिए कटता है तो काट दीजिए, तो यहाँ पे कट जाएगा आप लोग को, हो जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ हो जाएगा आप लोग का कितना 2, है ना। चलिए यहाँ जब गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 5 दूनी 10, 10 दें के 100 हो गया, और यहाँ गुना कीजिएगा तो 3 3 9, 11 नंबर 99 हो गया। कहता अब का और बाद का रेशियो, तो 100 अनुपात क्या होता 99, लेकिन पूछ रहा है सबसे पहले, है ना, 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व जो था, सॉरी मतलब अब का था, अब हो गया कितना यहाँ पे 99, और 3 वर्ष मतलब शुरू में कितना था तो 100, तो इसका रेशियो जो हो जाएगा 100 अनुपात यदि 99 मारते तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा उलट कर, है ना, तो आंसर भी देना हम लोग को उलट कर, तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए 99 अनुपात 100, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान दीजिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ नहीं, सबसे आसान प्रश्न है। कर एक शहर की फिर से पढ़ते हैं। कर एक शहर की 62% जनसंख्या अशिक्षित है। यदि शहर में शिक्षित लोगों की कुल संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की संख्या क्या होगी। इसका मतलब कुल जनसंख्या यदि हम लोग मानते हैं 100, तो यहाँ कह रहा है जो यहाँ पे 100 में अशिक्षित जो है वह हो गया आपका 62%, और इसका मतलब है कि यहाँ से 62 से 28 हो जाएगा, है ना, 28 हो जाएगा क्या शिक्षित, 28 होगा कि 38 होगा, हाँ 38 हो जाएगा क्या, यहाँ पे शिक्षित हो जाएगा,
रुकिए 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 62 और 8, हाँ ठीक है 38 हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ अशिक्षित लोगों की जो जनसंख्या है यहाँ पे है 24,567 और यहाँ जो अशिक्षित था वह हो गया कितना 62। निकालना है शिक्षित, तो शिक्षित कितना था 38। इसको हल कीजिएगा आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुना भागा करने के लिए हम आप लोग को वीडियो बनाए हुए रखे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान दीजिएगा ना। कह रहा 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, मतलब 2 वर्ष बाद क्या होगी जो पूछा जा रहा है। अब दिया हुआ क्या रखा है, कह रहा है कि जो वर्तमान में 12 लाख है और प्रति वर्ष जो वर्ष दर की वृद्धि है 4% है, तो वही होगा है ना। हम लोग को क्या करना है, जैसे वृद्धि और कमी का प्रश्न रहे प्रारंभ और अंत का रेशियो लिख दीजिए है ना। 12 नंबर क्वेश्चन था। अब कह रहा था कि यहाँ पे 4% की वृद्धि होना चाहिए, तो 100 से 104 हो जाएगा, तो 25 से हो जाएगा रेशियो कितना 26। अब कह रहा था 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष के लिए स्क्वायर कर दीजिए। चलिए यहाँ स्क्वायर हो जाएगा 625, यहाँ स्क्वायर होगा तो 600 हो जाएगा कितना 76। अब यहाँ से शुरू में जनसंख्या दिया हुआ था 12 लाख है ना। चलिए इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10 लाख, 1 लाख को है ना 12 लाख के लिए 1 जीरो और दे देंगे। और यहाँ शुरू में 625 है ना, अंत में निकालना है 676 से गुना करना है। इसको हल कर लीजिएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा है ना, गुना भाग कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान दीजिएगा। वही है, कुछ नहीं, सब क्वेश्चन वही लगेगा आप देखने में है ना, कि एक ही क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। कह रहा है कि एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक साल पहले उस शहर की आबादी क्या थी। वही कह रहा है ना, यहाँ से 5% का वृद्धि का मतलब प्रारंभ और अंत का, जैसे वृद्धि और कमी आ जाएगा प्रारंभ और अंत का रेशियो लिखिएगा। 100 से 105 हो जाएगा, मतलब 20 रेशियो 21 हो जाएगा। अब यहाँ से दिया हुआ है अभी का, मतलब वर्तमान का दिया हुआ है यहाँ पे 18,000 यहाँ से है 1,85,220 और यहाँ दिया हुआ है 21। निकालना है मतलब पहले वाला, तो 20 से गुना कर दीजिएगा। इसको हल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 2 प्रश्न हम जो गाय मुर्गा पे आधारित बताए थे वही है, उसको बनाइएगा। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन आप लोग को हम पढ़ देते हैं। कह रहा एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% तथा महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाएगी। तो शहर में महिलाओं की संख्या क्या थी। वही क्वेश्चन है जो 2 क्वेश्चन पीछे बताए हुए हैं, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट के माध्यम से देना है। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे 15 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 में कि 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या यहाँ पे कह रहा 54,000 हो गई, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 साल पूर्व इसकी जो है जनसंख्या क्या होगी, तो कुछ नहीं है, वही है प्रारंभ और अंत का रेशियो लिखना है। यहाँ से कह रहा है 5% का वृद्धि का मतलब 20 हो जाएगा 21। 2 वर्ष पूर्व के मतलब कह रहा है, यहाँ से पहले स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 400, यहाँ हो जाएगा 441। अब यहाँ से दिया हुआ था 54,000 है ना, यहाँ दिया हुआ है कितना 441। अब 2 वर्ष पूर्व वाला पूछा जा रहा है, 400 से गुना कर दिया है ना। इसको हल कीजिएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा। रुकिए तो थोड़ा सा कहीं तो मिस्टेक नहीं हो रहा है ना। यहाँ से करो 2 वर्ष पूर्व कॉलोनी की आबादी क्या थी। 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या इतना थी है ना। चलिए ठीक है ना, हल कीजिएगा, देखिएगा, नहीं होगा तो फिर से इसको है ना एक बार देखेंगे। ऐसे तो लग रहा है सही पढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चन देखेंगे। चलिए